हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो बात करते हैं छोटे जीजा की, जिसके बारे में सबको पता है कि आज यहाँ की चर्चा क्या है, क्योंकि सब चैनलों पर जो वीडियो आए होंगे वो आप लोगों ने देख लिए होंगे कि उन पे क्या चर्चा चल रही है। तो वहाँ पे सब चैनलों पर जो रिएक्शन वाले हैं, जीजा के सपोर्टर हैं, उन सब चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि जीजा नहीं मिल पाए अपने बच्चे से, और उसके बारे में जी भर के जो डीजेगंज वाले हैं उनकी बुराइयां चल रही है। अब इसका पता कैसे है, क्योंकि जीजा ने अपने वीडियो में नहीं बताया था कि वो बच्चे से मिले कि नहीं मिले, मगर रिएक्शन चैनल वालों को इनका जवाब मिल गया कि वो बच्चे से नहीं मिले हैं। इतने सब सीआईडी वाला माइंड लेके भरे हुए हैं कि इन्हें पता चल गया कि जीजा वहाँ से नहीं मिल पाए हैं बच्चे से, और सब ने मिल के कोसना चालू कर दिया डीजेगंज वालों को। ऐसे भी सबको पॉइंट ही चाहिए कि कहाँ से कौन हाथ में आता है। तो बस वहाँ से सब ने सिंपत्ति अपनी जीजा के लिए जाहिर करनी स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे इन लोगों ने उनकी बुराई करना, उन्हें कोसना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सबको पता है कि ये क्यों कर रहे हैं और क्यों ऐसे लिखा गया है कि नहीं मिल पाए जीजा अपने बेटे से, क्योंकि ये सब चैनल वाले हैं जिन्हें जो भी कहते हैं कंटेंट वो प्रोवाइड जीजा की ओर से किया जाता है। ऐसी खबरें हमें आई थी, तो वही खबरों के ऊपर से हम कह सकते हैं कि इन्हें बता दिया गया है कि भाई आपको क्या बोलना है, कि क्योंकि जीजा ने अपने वीडियो में नहीं बोला है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो फिर जाहिर है किसी और माध्यम से ये बातें इन्हें बाहर तो लानी ही थी। तो ये काम सौंप दिया है दूसरे लोगों को जो कि इनके सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या बोलना है। ये नहीं बोले तो वो लोग बोलेंगे, जैसे भी करके पब्लिक के सामने ये बातें आ जानी चाहिए कि क्या हुआ था, क्योंकि कुछ भी करके डीजेगंज वालों की बुराई तो कैसे भी करके आनी ही चाहिए। प्रीतों को शांति से कैसे रहने दे सकते हैं। तो चलिए, बात तो यहाँ से ऐसे हुई थी कि इनकी शुरुआत हुई थी एनर्जी के साथ। जीजा ने अपना वीडियो स्टार्ट किया था, और हाँ, उसमें भी जीजा को एक बात पर लोगों ने बोला है कि जो जीजा बोलते हैं अपने वीडियो में कि गाइस मैं जा रहा हूँ सार लेने, गाइस मैं आ गया सार लेके, तो लोगों ने इन्हें कमेंट किया था कि आप सार लेने जा रहे हो या नहाने जा रहे हो, प्लीज़ बता देना। तो वो बहुत सारे कमेंट आए होंगे, तो भाई ये तो उन कमेंटों का आंसर करते हैं। जैसे कि ये कहते हैं ना, ये बहुत साफ़ सुथरे हैं, तो ये इतने साफ़ सुथरे हैं, क्रिस्टल की तरह है, ऐसे इनका कहना है। तो इन्होंने वो चीज़ें क्लियर की है कि भाई कैसे कि अब नहाने ही जा रहा हूँ मैं, सार लेना तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, सार तो मैं लेता हूँ, मगर अभी ठंडी की सीज़न है तो सार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सार में ठंडा पानी आता है, गर्म पानी नहीं आता है, इसलिए वो नहाने जाते हैं, सार लेने नहीं जाते हैं। ये बातें 2 बार इनके वीडियो में आज बताई गई कि ये नहाने के लिए जाते हैं। तो अब से जीजा नहीं बोलेंगे अपने वीडियो में कि ये जा रहे हैं सार लेने, ये जाएंगे नहाने के लिए, या आएंगे नहाकर, ये सार नहीं लेंगे। क्योंकि अब क्या करें, आदत पड़ गई है, क्योंकि किसी की कॉपी करते करते अब इनको आदत हो गई है उनकी तरह बोलने की। सबको पता है कि प्रीतो के जो पुराना चैनल था, पुरानी वीडियो थी, उस सब में और उन सब वीडियो को कॉपी करते थे छोटे जीजा। इन्होंने खुद कबूल किया था कि हाँ, जो ये वीडियो बनाती है उनके वीडियो देखकर मैं भी अपने वीडियो बनाया करता था। ऐसा इन्होंने प्रीतो के सामने भी और अपनी ऑडियंस के सामने भी कबूल किया था। तो बस प्रीतो अपने सबने सुना होगा कि प्रीतो के जो पुराने वीडियो आते थे, इसमें ये बोल रही थी हेलो गाइस मैं आ गई सार लेने, या कहेगी कि मैं जा रही हूँ सार लेने। तो ये इसका जो ये सार लेने जा रही हूँ आ रही हूँ, ये इनके घर में भी बहुत चला था और यूट्यूब पे भी बहुत चला था। लोगों को वो सुनना बहुत पसंद आता था कि जो ये बोलती थी। तो बस वही चीज़ें जीजा लेके इन्होंने भी चालू कर दिया। अब हम उनके ही वीडियो देख के कॉपी करके बनाते हैं, क्योंकि हमें भी ऐसे व्यू चाहिए जैसे उन्हें आते थे। तो बस वही चीज़ें हैं, मगर लोगों ने यहाँ पे पूछ लिया, जैसे उसे भी पूछ रहे होंगे, मगर यहाँ पे इन्हें भी पूछ लिया गया। तो अब से ये नहाने जाएंगे, सार लेने नहीं जाएंगे। और रही बात आज की वीडियो की, जहाँ पे ईयरिंग चल रही थी, नहीं आज मिलने जाना था। ईयरिंग तो 2 दिन पहले हो गई, फिर अभी 1-2 दिन में होगी। तो आज मिलने का मौका था कि इन्हें मौका नहीं था, आज मिलने की डेट थी, इन्हें मिलने के लिए जाना था। ये मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रही थी, जो चीज़ें इन्होंने लेके रखी थी, चांदी का कड़ा, ये वो सारी चीज़ें लेके ये तैयार हो गए थे। ये घर से निकले
फिर तुरंत दूसरे दिन का वीडियो स्टार्ट किया और उसमें इन्होंने एक बुरी खबर दी, जिनके बारे में जिक्र इन्होंने अपने थंबनेल में किया है कि सुबह इन्हें बुरी खबर मिल गई थी। तो वो बुरी खबर तो जैसे सबको पता है कि ये बेटे से मिलने जा रहे हैं, तो बुरी खबर क्या होगी, मगर नहीं, वो बुरी खबर इनकी वो नहीं थी। इनकी बुरी खबर कोई इनका ही था, जो इनका बॉस था पहले का पुराना, या कोई था जिनकी जो इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो वो बुरी खबर थी, तो उसके बारे में था। अब बात रही बेटे के बारे में, तो इन चालाक व्यक्तियों की आप देख लो कि ये कैसे इंसान हैं। इन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा कि ये नहीं, अब इस बारे में ये कोई बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो भी बात करते हैं या जो बातें यहाँ पे बता देते हैं, वो बातें जो क्या हुई तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन जाती है, इसलिए उस बारे में ये यहाँ पे बात करना नहीं चाहते। अब लोग यहाँ पे वीडियो देखने क्यों आए इनका, कि ये जो इनके सपोर्टर हैं, इन्हें प्यार करते हैं, वो तो यही देखने आए कि बाप बेटे से मिल पाया नहीं मिल पाया, मिला तो कैसे मिला, क्या हुआ, क्योंकि इनके सपोर्टर ही इन्हें कमेंट किया था कुछ दिन पहले ही, 1-2 वीडियो पहले ही, कि आप सिद्धू से मिलो तो उसके फ़ोटो और वीडियो भी निकालना और हमें यहाँ पे दिखाना, बहुत मन करता है सिद्धू को देखने का। तो वही चीज़ें होंगी, वही झगड़े होंगे जिसकी वजह से शायद ये नहीं मिल पाए होंगे। मगर इन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा कि ये बातें मैं यहाँ पे शेयर करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें होती हैं तो वो कंट्रोवर्सी बन जाती है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और चलते हैं, जो ऑफ हो गए हैं उनके यहाँ पे जाते हैं उठमणे में बैठने के लिए या जो भी है वो करने के लिए। तब ये वहाँ से देखिए इनकी चालाकी यहाँ पर नज़र आ जाती है। जो आप होंगे और मैं हूँ, जो हम इस साइड से सोचते हैं, प्रीतों की साइड से, कि इनकी चालाकी क्या होती है, वो लोग अच्छे से इस पॉइंट को देखा भी होगा और समझा भी होगा कि जब ये गाड़ी खोलते हैं, पीछे वाला दरवाज़ा खोल के ये सारी चीज़ें पहले लेके जा रहे थे, तभी दिखाई थी कि सिद्धू के लिए ये लेके जा रहे हैं। और फिर दूसरे दिन जब ये जा रहे होते हैं वहाँ पे, तब वो चीज़ें हमें गाड़ी में वापस देखने को मिलती हैं, और बाकायदा ये चीज़ें वो वहाँ से उठा के हाथ में लेके आते हैं और फिर बोलते हैं चलिए ये चीज़ें घर पे रख देते हैं। ऐसे करके हाथ में लेके आते हैं और घर पे रखते हैं, यानी लोगों को पता चल जाता है कि इनको शायद बेटे से मिलने नहीं दिया गया है, या बेटे से मिले भी होंगे ये, तो उन्हें ये चीज़ें देने के लिए मना किया गया होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये इंसान ऐसे नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ, मगर ये अपनी चीज़ें करके दिखा रहे हैं कि क्या हुआ। अब ये सीधी तरह से वो बता दिए कि मैं बताना नहीं चाहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती। लोग दूसरे दिन इन्हें कमेंट करके पूछते भाई क्या हुआ, तो ये सिर्फ तब बता सकते थे, मगर नहीं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये करके दिखाते हैं। देखिए कैसे पीछे का दरवाज़ा खुला, दिखा दी, वो सारी चीज़ें गिफ्ट यहाँ पे ही पड़ी हुई है। तो लोग क्या बोलेंगे, देखो कितनी बुरी माँ है, बाप को बेटे से मिलने नहीं दे रही है, क्या क्या हुआ है, कैसा करती है, बहुत बुरी है, ये पूरी फैमिली ही ऐसी है। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई सिर्फ किसकी वजह से, वो एक चीज़ दिखाने की वजह से। अब प्रीतो का कल का भी वीडियो आया, परसों का भी वीडियो आया, उसने एक बार भी जिक्र किया अपने वीडियो में कि मुझे जाना है, बच्चे को बाप से मिलवाना है, या हमें मिलने की मीटिंग हुई है, नहीं बोला। मगर इन्होंने तो बोल दिया एनर्जी के साथ, मेरा वीडियो आया कि मैं आज मिलने जा रहा हूँ, खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। और फिर आके कहते हैं कि भाई मैं नहीं बताना चाहता, और फिर गाड़ी में वो सारी चीज़ें भी दिखा देते, ये बताना जताना चाहते हैं। मैं कहता नहीं हूँ, मगर मेरा जो दुख है, तकलीफ़ है, आप समझ लो, होगा दुख, होगी तकलीफ़ है, मगर उस फैमिली को बदनाम करके, बुरा करके ये सिंपैथी हासिल करते हैं। बुरा लगता होगा, समझ में आता है कि भाई दोनों फैमिलियों में जो झगड़े चलते हैं उसकी वजह से ये जो रिश्ता है बाप बेटे का और हस्बैंड वाइफ का, वो कुछ गलत फहमियों की वजह से बहुत ही बिखरा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसकी भी तो कुछ मजबूरी होगी कि जिसकी वजह से वो बेटे को यहाँ पे नहीं लेके आ पाई, या उसने वहाँ पे बता भी दिया होगा, मगर हो सकता है कि ये नई साजिश भी फिर से स्टार्ट हो गई हो दिखाने की। अब प्रीतो को आके अपना वीडियो बना के ये बातें क्लियर करनी चाहिए कि क्यों वो बाप से बच्चे को नहीं मिलवा पाई, या मिलने के पॉइंट पे ये क्यों नहीं आ पाई। ये बातें प्रीतो को अपने वीडियो में आके बतानी चाहिए, तब जाके इसकी सच्चाई सामने आएगी। नहीं तो लोग यहाँ से प्रीतो को ही गलत समझने लगेंगे, क्योंकि एक तरफ है जीजा जो ना बोलते हुए भी बहुत सारी चीज़ें दिखा देते हैं, और जो है इनके सपोर्टर,
वो भी तो अपने वीडियो में ये बातें करके सारी चीज़ें दिखा देते हैं, बताते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ये फैमिली है, ऐसी होगी वैसी होगी, इन्होंने ये किया होगा, ऐसा किया होगा। यानी प्रीतो को भी आके अपनी साइड रखनी चाहिए। मगर इसमें एक पॉइंट है जो हम लोग सोच समझ सकते हैं कि अभी जीजा जो प्रीतो को अगर वहाँ पे जब फर्स्ट ये गए थे जीजा प्रीतो से बच्चे से मिलने के लिए, तब प्रीतो और बच्चा तो साथ में बत्ती भैया लेके गए थे इनको अपनी कार में। अब बत्ती भैया तो यहाँ पे है नहीं, तो इनको कौन लेके जाता वहाँ पे मिलने के लिए। तो इनको जीजा के चैनल पर एक कमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि वो लक्कड़ बग्गा, यानी कि बत्ती भैया को कहा गया है वो लक्कड़ बग्गा अपनी बंदरिया को नहीं, वो लक्कड़ बग्गा अपनी कार्टून को लेकर गया है घूमने के लिए। और मोटू जीजा को भी कुछ नाम दिया गया है मास्टरमाइंड। ये मास्टरमाइंड वहाँ पे मंजे पे पसरा पड़ा हुआ है और कह दिया गया होगा कि तुम्हें नहीं जाना है इसे मिलने के लिए, तो ये बहाना है, साजिश से बता दी गई होगी कि ऐसे करना है तुम्हें, तो बस वो नहीं गई है बच्चे को लेके, ये सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसा इनको कमेंट आया है, इसकी वजह से ये बच्चे से नहीं मिल पाए हैं। ऐसा किसी ने कमेंट इनको किया था कि उस वजह से ऐसा ऐसा हुआ होगा। और लोगों का कहना ये भी है कि जो बड़े जीजा और जीजी अभी डीजेगंज में ही है, तो इनकी वजह से ही प्रीतो नहीं जा सकी है मिलने, या वहाँ से इन्हें परमिशन नहीं गई है, कोई बड़ी वजह इन्हें बता दी गई है। तो प्रीतो को भी अपने वीडियो में बताना चाहिए। मोस्ट ऑफ मुझे लगता है वजह यही होगी कि वहाँ पे कोई है नहीं इसके सपोर्ट में कि ये लेके जाए वहाँ पे, क्योंकि एक वही था कि लेके जाता था बत्ती भैया जो हमेशा प्रीतो को सपोर्ट करता है और उसे लेके जाता था वहाँ पे। अब वो तो वहाँ पे नहीं है, तो वो किसके साथ जाती करती। और कई बार हमने देखा है कि प्रीतो अकेले ये चीज़ें नहीं कर पाती है, वो बच्चे को अकेला कहीं पे लेके नहीं जा सकती है। हाँ, जब एकदम इमरजेंसी आती है तब प्रीतो लेके जाती है, मगर उससे अलावा हम देखते हैं कि वो घर से बाहर ऐसे नहीं निकलती है। अगर कोई साथ में है, कोई लेके जाता है तो ही वो जाती है, वरना वो नहीं जाती है। क्योंकि एक बार ऐसे जाके उसने देख लिया था कि उसका नतीजा क्या हुआ था, तब तो वो अकेली थी, इसलिए वो समझ सकती थी। अब इस बार प्रीतो का डर ये भी होता कि शायद बत्ती भैया तो नहीं है, जीजी और जीजा इसके साथ जाने को तैयार नहीं हुए होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये सोचती होगी कि चलो मैं कैब करके चली जाती हूँ, मगर वहाँ पे अगर परिस्थितियाँ ख़राब हुई तो वो सोचती है कि मैं कैसे हैंडल करूँगी। अगर भाई होगा साथ में या बहन होगी साथ में तो वो हैंडल कर लेगी, मगर बच्चे को लेके जाके वो सारी चीज़ें कैसे करेगी। क्योंकि सबको पता है जीजा का थोड़ा स्वभाव जो गुस्से वाला, एग्रेसिव या कुछ ऐसा कहते हैं, तुरंत आक्रामित स्वभाव हो जाता है इनका, और उस पे चलते इन्हें पता नहीं होता है कि ये क्या बोल जाते हैं। और प्रीतो नहीं चाहती कि बच्चे के ऊपर इसका कोई असर हुए। जब पहली बार ये मिले थे तब भी जीजा ऐसे ही एक चीज़ के ऊपर आक्रामित हो गए थे, तब प्रीतो ने अपने भाई से कहा था कि तुम इसे लेके जाओ, और तब बत्ती भैया उसे लेके गए थे। और यहाँ पे प्रीतो ने जीजा के साथ बात करके कही थी कि ये चीज़ें ना हो, बच्चे के साथ ऐसा ना हो, बच्चा भी डर गया था, तो वो शायद इस चीज़ों से डरती होगी, इसलिए शायद वो नहीं लेके गई होगी। उसने अपने वकील से कह दिया होगा कि जब मेरा भाई आ जाएगा तब उसके बाद हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो ये भी हो सकता है। और या हो सकता है कुछ और वजह भी हो जो प्रीतो अपने वीडियो में आके बता दे, मगर यहाँ पे प्रीतो कोई भी बात नहीं करती। यहाँ तक कि प्रीतो अब ऐसे दिखाती, जैसे पहले वीडियो आते थे तो बच्चे के बारे में प्रीतो बात तो करती थी, मगर अब प्रीतो बात भी नहीं करती है, क्योंकि कहा गया होगा कि तुम इसे कंटेंट की तरह यूज़ करती हो और उसका नाम ना लो, उसे ना दिखाओ तो तुम नहीं चल पाओगी। तो वो चीज़ें भी इसने ना दिखाते हुए, ना बातें करते हुए साबित की थी कि देखिए मैं बच्चे को दिखाऊं या ना दिखाऊं, फिर भी मैं ऐसे ही वीडियो बना सकती हूं और लोग मुझे ऐसे ही प्यार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है, मगर अब यहाँ पे देखना ये है कि प्रीतो अपने वीडियो में ये बातें करती है कि नहीं। और अब इनकी चाल देखिए, जो जीजा जो खेल गए हैं
छोटे जीजा, ये आप देखिएगा कुछ 4-5 दिन तो अच्छे से इनकी ये ट्रोलिंग होगी कि भाई देखिए इसके साथ ये किया गया, एक बच्चे को ऐसे दूर किया गया, मिलने नहीं दिया गया। क्योंकि आप देखोगे तो छोटे जीजा के चैनल के नीचे आपको यही चीज़ें सारी देखने को मिलेगी। सब वैसे ही कमेंट है, जीजा ने ना बोलते हुए भी अपने लिए सिंपैथी कलेक्ट कर ली है। तो वहाँ से प्रीतो को भी अपनी तरह से बताना चाहिए अपनी ऑडियंस को कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं चाह पाई है। वो नहीं चाहती होगी कि बच्चा उसके बाप से ना मिले या ना करे कुछ, तो कुछ भी हो सकता है। मगर जब तक प्रीतो का वीडियो ना आए तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर जीजा की जो साजिश है वो यहाँ पे अच्छे से समझ में आती है, अच्छे से ये दिखाते हैं। आज तो दोनों चैनलों पे एक साथ थोड़ी देर में ही इनके वीडियो आ गए। एक पे इनका वीडियो आया, कुछ देर बाद इनकी बहन का वीडियो आया। आज बहन का भी वीडियो आते हुए कंप्लीट करते हुए कहा कि अब दूसरा वीडियो तुरंत स्टार्ट करेगी कि अगर पहला ही वीडियो इतना लंबा हो गया तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो उसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा वीडियो। तो अब बहुत जल्दी आपको दूसरा वीडियो भी मिलेगा। लोगों की फरमाइश है कि मम्मी जी की रेसिपी के बाद अब चाहिए मम्मी जी की नमक की रेसिपी, तो बहुत जल्दी वो रेसिपी भी शेयर करने की है। मम्मी जी बहुत जल्दी वो तारीख निकालेंगी और वो तारीख पे बनाएंगे नमक। जो जीजा का कहना पहले भी था कि वो नमक तो हम सोच रहे हैं कुछ नमक की हम थैलियाँ बना दें और लोगों को बांटें, जैसे इनके सब्सक्राइबर हैं उन्हें, तो वो बिज़नेस भी ये खोलना चाहते हैं। अब देखते हैं वो बिज़नेस खोलते हैं, मगर यहाँ पे नमक की रेसिपी दिखा देंगे तो वो बिज़नेस कैसे खुलेगा। तो चलिए आपकी इसके बारे में जो भी राय हो कि भाई आज जो ये हुआ है, जो जीजा ने ये कारनामा किया है, वो करने लायक था, वो बताने लायक था। बताया नहीं मगर करके दिखा दिया कि आप देखो, हम बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ एक्ट करके दिखाएंगे, आप समझ लो अगर समझदार हो तो। वही चीज़ें यहाँ पे जीजा ने करके दिखाई है। आपको क्या लगता है, मेरी तरह आपने भी देखा वो पॉइंट जो इन्होंने गाड़ी वाला किया? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।